मेवाड़ के अंदर राणा प्रताप की किससे लड़ाई हुई थी? अकबर से। अकबर मुसलमानों को, मुसलमान राज चाहता था, और राणा प्रताप क्या चाहते थे? वो हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे। पर इन जाहिलों की टोली को मैं बताना चाहता हूं, ये जो भी हैं कि अकबर कभी भी राणा प्रताप जी से लड़ने नहीं गया। कौन गया था? मान सिंह वन। ये लोग करते हैं कि शिवाजी लड़ रहे थे हिंदुओं के लिए, औरंगजेब लड़ रहा था मुसलमानों की तरफ से। पर ये जाहिलों की टोली, ये जलीलों की टोली क्या इस बात को जानती है कि शिवाजी से लड़ने कभी भी औरंगजेब नहीं गया? शिवाजी से लड़ने गए औरंगजेब के दो कमांडर, जयसिंह वन और जयसिंह टू। जयसिंह वन और जयसिंह टू, और इनमें जो जयसिंह टू थे उन्होंने तो अपनी बेटी औरंगजेब के बेटे को दी थी, उनका दामाद बना था वो, यानी समधी हो गए थे वो। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि जो रथ यात्रा है, ये एक बौद्ध त्योहार था जगन्नाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ, जिसको भी ब्राह्मणों ने अपना लिया। जो रथ यात्रा है जगन्नाथ की, जिसको आजकल ये आरएसएस वाले सब जगह देश के अंदर फैला रहे हैं, जैसे रामनवमी को और हनुमान जी के जन्मदिन को, ये भी एक बहुत त्योहार था। आरएसएस के लोगों को अगर जरा सी भी कोई शर्म, और उनको अगर ये है कि वो मुंह दिखाने लायक है, तो मेरे साथ बैठकर बात करें और ये चले जाएं इंग्लैंड की रानी का जो स्टेशनरी का जो जो डॉक्यूमेंट है, जो उनका आर्काइव्स है, उसके अंदर वो ये बताता है कि 1871-72 के अंदर जो जनगणना हुई, ये भारत की पहली जनगणना थी। उसमें हिंदू और सिख मिलाकर 73.5% थे, और मुसलमान, सारे के सारे मुसलमान, सब मुसलमानों के सब संप्रदायों के मिलाकर वो 21.5% थे। तो सबसे पहले हमने ये सवाल पूछना जाना चाहिए, जो मुगल राज कह रहे हैं कि मुगल राज जो तबाही और उसका था, कि उनके मुगलों के 500 साल के राज में, मुगलों के 500 साल के राज में, और उससे पहले आरएसएस वाले कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद से ये 1100 साल से मुसलमानों का राज था। तो ये देश मुसलमान क्यों नहीं हुआ? कि मुगल राज जो है वो पूरा का पूरा ऊंची जातियों का हिंदू राज था। क्या इतिहास के पाठ्य पुस्तक से एक चैप्टर निकाल देने से इतिहास छुप जाएगा, इतिहास दब जाएगा, या इतिहास खत्म हो जाएगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, अभी हालिया में सरकार ने पाठ्य पुस्तक से, स्कूल के पाठ्यक्रम से मुगल इतिहास को निकाल दिया है। इसके क्या मायने हैं, इस एपिसोड में विस्तार से शमसुल इस्लाम साहब के साथ विमर्श करने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखते, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। मैं इतिहास का छात्र हूं, और मैं छात्रों को जब मैं पढ़ाता हूं तो सबसे पहले E.H. कार्र की किताब व्हाट इज हिस्ट्री से शुरू करता हूं, और ये पढ़ाता हूं कि इतिहास का सत्ता के साथ बहुत संबंध होता है। सरकारें जब बदलती हैं तो सबसे पहले इतिहास की पाठ्य पुस्तक बदलती है। डॉक्टर अंबेडकर को आप कोट करते होंगे, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। कोट कराने को समझना भी है, इसलिए समाज में इतिहासकार पैदा करना जरूरी। अगर इतिहास से, भारत के इतिहास से मुगल को निकाल दिया जाए तो बीरबल कहाँ जाएंगे? और जागीरदार और मनसबदार जो मुगल काल में थे वो ज्यादातर हिंदू थे। राजे महाराजे जो उनके सहयोगी थे हिंदू थे, उनका इतिहास कहाँ जाएगा? क्या उनके इतिहास के साथ एक जाति की कवायद, ये प्रयास तो नहीं? इस पूरे डिबेट में आप सुनिएगा कि आखिर आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा क्या है। इतिहास हमारे बहुजन लोग बात करते हैं, लेकिन इतिहासकार इतिहास की लीला नहीं समझते हैं। जो सत्ता में होता है वो इतिहास अपने हिसाब से तय करता है। इसलिए अभी आरएसएस पूरा भारतीय इतिहास को फिर से लिखने के पूरे प्रयास में है, और इसी की एक श्रृंखला की एक कड़ी है कि मुगल इतिहास के चैप्टर को हटा दिया गया है। आपके बच्चे कौन सा इतिहास पढ़ेंगे, कैसा इतिहास पढ़ेंगे? क्या इतिहास पढ़ेंगे या कथा पढ़ेंगे? कथा और इतिहास में फर्क होता है। कथा आस्था का संबंध होता है, भावनाएं होती है। इतिहास बगैर फुटनोट, रेफरेंस, विश्लेषण के कंप्लीट नहीं होता है। इतिहास में समीक्षा होती है, इतिहास में नए सवाल होते हैं, पुराने
प्रश्नों पे फिर से नए सवाल दागे जाते हैं, एक ही स्रोतों का कई तरह से व्याख्या किया जाता है और तब इतिहास मुकम्मल बनता है। शमसुल इस्लाम साहब से विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। आरएसएस में इनका व्यापक शोध है और दक्षिणपंथी इतिहास लेखन की बारीकियों और लीलाओं को बेहतर समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस पर बेबाक तरीके से बोलने के लिए शमसुल इस्लाम साहब से बेहतर क्या होगा। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो जी अ, मुगलों की बात तो छोड़िए, अभी तो अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, जी। उनकी बात दुनिया में कहीं करने के लिए उनको परेशानी हो रही है, अंबेडकर उनको परेशान कर रहे हैं। अंबेडकर तो मुगल नहीं थे। हम्म। मतलब आपके आपके एक बाबा साहब के जो जन्मदिन का जो आयोजन है लंदन में, उसमें कैसे आपको रोका जा रहा है वो हम सबके सामने है। तो सच्ची बात यह है डॉक्टर अतालाल और अंबेडकर नामा के साथियों, कि ये हमारे भारत के इतिहास में, मैं एंशियंट इंडिया के इतिहास से बात कर रहा हूँ, ये जी। शासक वर्गों की सबसे बेवकूफ, सबसे जाहिल टोली है। हम्म। और उसका उसका मेरे को इतिहास से जाके उदाहरण नहीं देना, मैं तो आज की बात करूंगा। जी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जो विश्व गुरु बने हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, जिनके रहते सब मुमकिन है, जो दुनिया का कोई भी काम करा सकते हैं, उन्होंने देखिए 2014 मई में उन्होंने शपथ ली, और उसके बाद जो पहला एजुकेशन मंत्री, उस वक्त में एचआरडी मंत्री कहते थे, एचआरडी मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाया, कैबिनेट का मंत्री, जिसकी 11वीं की डिग्री, 12वीं की डिग्री या बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री भी, उन्होंने कहा कि मेरे पास बीए फर्स्ट ईयर में थी, मैं एडमिशन मेरा हुआ था, उसकी डिग्री नहीं थी उनके पास। यानी ज्यादा से ज्यादा जिसका वो दावा कर सकती थी वो ये था कि मेरे पास, मैंने बीए फर्स्ट ईयर किया है। अब हिंदुत्व का ही जो विरासत है एचआरडी मिनिस्टर्स की, मुरली मनोहर जोशी इत्यादि इत्यादि, ये सारे लोग, उनके मुकाबले में बताइए एक जिनकी 11वीं की डिग्री नहीं, 12वीं की डिग्री नहीं, बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री नहीं, जिसका वो दावा करती हैं। तो ये शिक्षा विरोधी, न्याय विरोधी, ये नॉलेज विरोधी ये गिरोह है, ये गिरोह है। और मैं इसमें मोदी जी की डिग्री की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो पूरा का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो ये हम्म। शिक्षा विरोधी हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे शर्म आती है कि आरएसएस से जुड़े हुए आज लोग जो शिक्षा संस्थानों में बैठे हैं, जैसे सकलानी जो एनसीईआरटी के चीफ हैं, कि वो ये सब ऐसे जगह से ट्रेनिंग ली है, एक ऐसे विश्वविद्यालय है हिंदुत्व, आरएसएस आरएसएस जो विश्वविद्यालय है, कि जो झूठ झूठ और धोखा देने की पीएचडी की डिग्री मिलती है। मुझे पता नहीं डिग्री का कोई नाम होगा, लेकिन आपने झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बंदा ये कह रहा है कि ये सारी चीजें जो हम हटा रहे हैं, और अभी हम मुगल पर ही केंद्रित करेंगे, गांधी जी वगैरह पर बहुत बात हो रही है, और बहुत हमारी समझ में भी आ रहा है कि ये क्यों हटाया जा रहा है। उसने कहा कि कोविड 19 के बाद में इसको रैशनलाइज किया जा रहा है, यानी बच्चों पर बहुत बोझ है, बच्चों पर बहुत बोझ था, और बहुत सारी चीजें हमको निकालनी पड़ रही हैं। लेकिन ये कितना बड़ा झूठ है, और इसको सफेद झूठ कहकर भी, सफेद झूठ को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। जुलाई 24 2017 में आरएसएस के एक बहुत सीनियर आदमी है, दीनानाथ बत्रा, उन्होंने हम्म। एनसीईआरटी को एक खत लिख के, 5 पेज का खत लिखा, और उसमें से लिखा क्या क्या निकालना पड़ेगा। ये मुगलों के इतिहास के साथ अभी हम आएंगे इस पर विस्तार से, लेकिन क्या क्या निकालना पड़ेगा, और वो निकाला भी गया, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये था जी। कि रामायण रामायण पर जो एक चैप्टर पढ़ाया जाता था, रामायण पे था कि सैकड़ों रामायण है, हजारों रामायण है, उसकी पता नहीं कितनी कितनी कथाएं हम जानते हैं। हम जितना भी जानते हैं कि हमारी जो पुरानी रामायण है, और उसके बाद हमारी अपना ये जो रामचरितमानस है गोस्वामी तुलसीदास जी की, उसमें ही कितना कितना अंतर है। सैकड़ों हजारों रामायण हैं, तो उसको उसको यह है कि कितनी रामायण थी उसको बाहर कर दिया गया था। और उसके बाद इस बंदे ने जो मांग की थी, और वो सारा बाद में निकाला गया। आपको बता दूं कि हमारा हमारा एक राष्ट्र कवि कहा जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। वो ऊंची जाति के थे, लेकिन उन्होंने भारत की जनता के लिए, भारत के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए
जो आजादी के तराने लिखे, जो गीत लिखे, वो अपने आप में बहुत अहम है। और उसमें खास बात ये थी कि वो उर्दू फारसी के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, अरबी के इस्तेमाल करते थे। वो नौजवानों के लिए कहते थे कि तुम अपनी बलि देने आओ। वो जब भारत की बात करते थे तो ये कहते थे कि दिल्ली को जिन्होंने सजाया संवारा था वो कौरव पांडव थे, वो अकबर थे, वो शाहजहां थे, वो औरंगजेब थे, वो बहादुर शाह जफर थे। ये सब उन्होंने वो सब बताते थे, इसलिए उनको निकालने की बात की गई थी। उसके बाद एक और कन्नड़ भक्ति पोएट है अक्का महादेवी, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, कि जिन्होंने जो ब्राह्मणवाद में औरत के साथ जो अत्याचार किया जाता था, उनकी एक कविता थी कि उन्होंने जब उनको ऊंची जाति के लोगों ने उन 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 उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, तो वो जो औरत जो कविता में पात्र है वो अपने कपड़े उतार देती है और अपना प्रोटेस्ट करती है। तो उन्होंने कहा कि इससे हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, यानी हिंदू धर्म को बलात्कारी बदनाम नहीं करते हैं कि औरत विरोध के अंदर कहती है कि मैं इसका टक्का लूंगी और लो मैं नंगी हो गई, तो उससे हिंदू धर्म बदनाम हो जाएगा। उसके बाद जो आखिरी बात मैं इस संदर्भ में आपको बताऊंगा कि मराठा एक महिला जिनका नाम था ताराबाई शिंदे, ये हमारे देश की एक बहुत शुरुआती दौर की फेमिनिस्ट मानी जाती हैं। उनकी एक किताब थी उस स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना को उन्होंने बताया था कि कैसे ब्राह्मणवाद जो है औरत को गुलाम बनाना चाहता है। तो उस किताब का भी जो रेफरेंस था वो उनको निकालने की बात की और उसको निकाला गया था। तो ये कोई अचानक नहीं हुआ है कि कोविड के बाद उनको पता लग गया कि मुगल को निकालना है। उससे पहले भी जो भी औरत के पक्ष का है, दलितों के पक्ष का है, आजादी की लड़ाई के पक्ष का है, और उन्होंने वो भी निकलवा दिया जो मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी पूरे देश से कि कांग्रेस के राज में जो सिखों के साथ 84 का कत्लेआम हुआ था, मैं माफी मांगता हूं। ये दीनानाथ बत्रा ने कहा उसको भी निकालिए, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। और उसके बाद उसने कहा था गुजरात का सारा निकालना है, वो जब उन्होंने कर दिया। पर हम डॉक्टर रतनलाल, जरा हम मुगलों पर आ जाए। देखिए, मेरे जहन में जो सबसे पहले बात आई जब ये सारा सिलसिला, और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सिलसिला जो है ये 2014 से ही चल रहा है, लेकिन 2017 में बाकायदा कंक्रीट रूप दे दिया गया था, एक मूर्त रूप दे दिया गया था। लेकिन जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात लगी कि जिस जमाने में चीन भूगोल बदल रहा है हमारे देश का, हम इतिहास बदल रहे हैं। हम जो है, हम चीन हजारों किलोमीटर पर कब्जा कर रहा है। उसने जो हमारा अरुणाचल है उसको अपना नाम दे दिया है, सारे जिलों का नाम रख दिया है। हम उसके बारे में मोदी जी, अमित शाह, आरएसएस का कोई आदमी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन हम गड़े मुर्दों को जरूर उखाड़ेंगे, और उसके बाद हम जो है मुगलों को हमने एक पकड़ लिया है। पर मैं जो बात आज करने जा रहा हूं वो बहुत सारे हमारे बहुजन साथियों को भी चौंकाएगी। वो किस तरह से चौंकाएगी, मैं एक मिनट के लिए कहता हूं कि हम आरएसएस की इस बात को मान लें, हिंदुत्व की इस बात को मान लें, अमित शाह की इस बात को मान लें, मोहन भगवत की इस बात को मान लें, उनके सारे जो बौद्धिक प्रशिक्षक हैं उनकी सारी बात मान लें कि मुगलों का राज एक कत्लेआम का राज था, मुगलों का राज एक विदेशी राज था। ठीक है जी। मुगलों का राज जो है उसने हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्दों के साथ, हिंदू समाज के साथ बहुत बुरा किया। और उसमें एक आजकल एक नया इतिहासकार बनाया है संपत, वो तो कहता है कि हर साल 2 करोड़ मारे जाते थे। और उसके बाद उनमें से एक बंदा ये कहता है कि औरंगजेब जो है जब तक एक मन जिनेव सामने नहीं आ जाते थे तो वो खाना नहीं खाता था, नाश्ता नहीं करता था। तो ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि मुगल राज जो है वो पूरा का पूरा ऊंची जातियों का हिंदू राज था, पूरा का। देखिए 3-4 चीजें बहुजन साथियों अच्छे तरीके से समझ ले। हालांकि हम मुगल राज का पॉजिटिव पक्ष जो है उसका बहुत इतिहासकारों ने बहुत किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि उपनिषद जो हैं, उपनिषद जो पहली बार अनुवादित होते हैं वो दारा शिकोह करते हैं। दारा शिकोह तुर्किश में करते हैं, जो बाद में फिर अंग्रेजी में अनुवाद होता है। हम जानते हैं कि ये गोस्वामी तुलसीदास की दोस्ती है अकबर के दरबारियों से, अकबर के मुसलमान दरबारियों से। अल्लो उपनिषद, जी अल्लो उपनिषद। तो वो सारा हम छोड़ दें, हम कह रहे हैं चलो पॉजिटिव कुछ नहीं था, सारा मुगलों का जो था सारा उन्होंने सत्यानाश किया। मैं सबसे पहले एक सवाल का जवाब चाहता हूं,
मैं जो सोचता हूँ कि हर ईमानदार आदमी को एक सवाल का जवाब मांगना चाहिए कि 1857 के अंदर मुगल राज बाकायदा खत्म हो जाता है, जो कागजी मुगल राज था वो भी खत्म हो जाता है ना डॉक्टर रतनलाल जी? जी जी 1857, जब 19 सितंबर 1857 को लाल किले पर यूनियन जैक फहराया जाता है, उस दिन खत्म हो जाता है और बहादुर शाह जफर को आप जो है जेल के अंदर डाल देते हैं और उनको रंगून आप भेज देते हैं। उसके 1857 के 20 साल के बाद 1800 या आप लगा लीजिए 1871-72 के अंदर कितने साल हो गए? 1857, 1867, 15 1877, साल 15 15 साल साल के बाद। 15 जी साल के बाद अंग्रेजी हुक्मरान जो हैं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया है, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद का राज हो गया है, इंग्लैंड की रानी का भारत में राज हो गया है और भारत के अंदर जनगणना कराई जाती है, पहली भारत की जनगणना। डॉक्टर रतनलाल जी, आरएसएस के लोगों को अगर जरा सी भी कोई शर्म और उनको अगर ये है कि वो मुंह दिखाने लायक है तो मेरे साथ बैठकर बात करें और ये चले जाएं इंग्लैंड की रानी का जो स्टेशनरी का जो जो डॉक्यूमेंट है, जो उनका आर्काइव्स है, उसके अंदर वो ये बताता है कि 1871-72 के अंदर जो जनगणना हुई, ये भारत की पहली जनगणना थी। उसमें हिंदू और सिख मिलाकर 73.5% थे और मुसलमान, सारे के सारे मुसलमान, सब मुसलमानों के सब संप्रदायों के मिलाकर वो 21.5% थे। तो सबसे पहले हमने ये सवाल पूछना जाना चाहिए, जो मुगल राज कह रहे हैं कि मुगल राज जो तबाही और उसका था, कि उनके मुगलों के 500 साल के राज में, मुगलों के 500 साल के राज में, और उससे पहले आरएसएस वाले कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद से ये 1100 साल से मुसलमानों का राज था। तो ये देश मुसलमान क्यों नहीं हुआ? यहाँ के हिंदू जो हैं 73.5% कैसे रहे और मुसलमान सिर्फ 21.5% कैसे रहे? हर साल तो 2 करोड़ लोग मारे जा रहे थे। औरंगजेब जो है बिना एक मन जिनेव के सी वो नाश्ता नहीं करता था। इसका मतलब ये है, और इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इसका मतलब ये है कि दुनिया के इतिहास में जो साम्राज्यों का इतिहास है, जो फ्यूडलिज्म का इतिहास है, जो राजशाही का इतिहास है, उसमें सारी दुनिया में एक उदाहरण है, एक देश है जिसमें 1000 साल के करीब 1000 साल के करीब मुसलमान नाम के राजाओं ने राज किया और वो देश जो है उस धर्म उस राजाओं के धर्म का नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, इसको हमको समझना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुगलों का जो राज था, खास तौर पर ये ऊंची जातियों का राज था, ये ठाकुरों का राज था, ये राजपूतों का राज था, ये ब्राह्मणों का राज था, ये जो है ये कायस्थों का राज था। और इसके लिए मैं इतिहास की एक किताब जिसको कोई झुटला नहीं सकता है, और इसलिए नहीं झुटला सकता है कि ये इस किताब का सन 1931 में हिंदी अनुवाद, डॉक्टर रतनलाल जी, इस किताब का नाम है मासिरुल उमरा, मुगलों के सरदारों का इतिहास, मुगलों के सरदारों की जीवनी। ये किताब जो है सन 1741 से सन 1780 के बीच में शाहनवाज खान और उनके बेटों ने कंपाइल की। इसको ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इन्होंने मुगलों के जितने सरदार थे 1500 से लेके 1780 तक, यानी अकबर से लेके शाह आलम के ये अपने बहादुर शाह जफर से पहले का राजा है। 1500 से 1780 यानी 280 साल में जो मुगलों के जो लीडिंग कमांडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, उनके 365 लोगों की जीवनियां पेश की, कम से कम एक पेज में, 5-5, 6-6 पेज में, और उसमें 100 से ज्यादा हिंदू ब्राह्मण, हिंदू राजपूत, हिंदू ठाकुर, हिंदू कायस्थ प्रधानमंत्री। उदाहरण देकर डॉक्टर रतनलाल जी अपनी बात आपके सामने पहुंचाना चाहूंगा। ये लोग करते हैं कि शिवाजी लड़ रहे थे हिंदुओं के लिए, औरंगजेब लड़ रहा था मुसलमानों की तरफ से, पर ये जाहिलों की टोली, ये जलीलों की टोली क्या इस बात को जानती है कि शिवाजी से लड़ने कभी भी औरंगजेब नहीं गया? शिवाजी से लड़ने गए औरंगजेब के 2 कमांडर, जयसिंह 1 और जयसिंह 2। जयसिंह 1 और जयसिंह 2, और इनमें जो जयसिंह 2 थे उन्होंने तो अपनी बेटी औरंगजेब के बेटे को दी थी, उनका दामाद बना था वो, यानी समधी हो गए थे वो
औरंगजेब और जयसिंह टू। और ये जयसिंह टू जो थे, इनको क्या क्या खिताब दिए गए थे, जरा उसको अगर आप सुनना चाहेंगे तो ये खिताब थे: सरमदे राजाए हिंद, राज राजेश्वर श्री शांतनु जी, और क्या क्या। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जयसिंह वन और जयसिंह टू की आज भी जो मारवाड़ के राजाओं की फैमिली की ट्री जो इंटरनेट पर है, उसमें जाकर देख लीजिए कि सारे खिताब उनको दिए गए थे या नहीं दिए गए थे। इसको जाकर देख लीजिए। और उसके बाद ये हम आ जाते हैं जरा मेवाड़। मेवाड़ के अंदर राणा प्रताप की किससे लड़ाई हुई थी? अकबर से। अकबर मुसलमानों को, मुसलमान राज चाहता था, और राणा प्रताप क्या चाहते थे? वो हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे। पर इन जाहिलों की टोली को मैं बताना चाहता हूं, ये जो भी हैं कि अकबर कभी भी राणा प्रताप जी से लड़ने नहीं गया। कौन गया था? मानसिंह वन। मानसिंह वन गया था, जो अकबर का रिश्तेदार भी था। मानसिंह वन गया था, यानी कि कौन लड़ने गया मेवाड़ में महाराणा प्रताप से? एक राजपूत। शिवाजी से लड़ने कौन गया? एक राजपूत। और मुसलमान, जो ये मुगल राजा हैं, हुमायूं के बाद कोई भी मुसलमान मां से नहीं है अगला राजा, सारे के सारे हिंदू माओं से। ये हिंदू माओं कहां से आ रही थी? हिंदू माएं, ये हिंदू माएं जो थी, बड़े बड़े राजे रजवाड़े भी आ रहे थे उनके अंदर। वो हिंदुस्तानी मुसलमान जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, मुसलमान हो गए थे, उनसे बहुत नफरत करते थे। एक 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 भारतीय मुसलमान को, हिंदुस्तानी मुसलमान को मुगलों ने ना लड़की दी ना लड़की ली, ना लड़की दी ना लड़की ली। इस बात को हमको बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ लेना चाहिए। और आप उनकी चाकरी कर रहे हैं, आप उनके यहाँ शादियां कर रहे हैं, आप उनके यहाँ अपनी लड़कियां दे रहे हैं, अपनी बेटियां, अपनी खानदान की लड़कियां बिहार हैं, आप उनके वजीर बने हुए हैं, आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवाजी तक से आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, राणा प्रताप तक से आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और आज मुसलमान आज जो इस देश के मुसलमान हैं, उनसे बदला लिया जाएगा, उनके लिए निकाला जाएगा। सच्ची बात यह है कि ये लोग जो हैं, ये मुगल राज को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि रतनलाल जी अकबरनामा रहेगा, आप रहेगा, मुझ जैसे छोटे छोटे रिसर्चर रहेंगे जो ये बताएंगे कि मुगल राज जो था वो तो तुम्हारा राज था, तुमने जवाब देना है, तुमको कटघरे में खड़ा होना है। तुम आज राष्ट्र विरोधी हो, तुम हिंदू विरोधी हो, जो क्योंकि तुम हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो, हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो। अच्छा, दूसरी बात यह है, आप इस बात को भूल जाएंगे। आप जब मुगलों की बात करते हैं तो आप मुगलों को हटा दीजिए, लेकिन आप क्या हुआ बौद्धों के साथ और जैनियों के साथ, इसको ले आइए। मैं आपको वो भी हिंदू इतिहास से आपको बताना चाहता हूं। भाई, आप जगह नहीं है, जगह कम है तो ठीक है, उसको निकाल दीजिए। लेकिन आप ऐसा कर लीजिए ना कि दयानंद सरस्वती जी का और गोलवलकर के वो जो लेख हैं कि किस तरह से सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था और कब्जा किया था एक मुसलमान हमलावर ने, लेकिन उसके साथ सारे हिंदू शामिल थे, और कैसे जैन बौद्ध धर्मों को और उनकी धार्मिक स्थलों को गया था, उसको पढ़वाने के लिए रख दो ना। मैं एक दो बात आपके सामने रखता हूं। गोलवालकर बता रहा है सोमनाथ के मंदिर में क्या हुआ था। ये हमने पहले भी एक बार बात की है डॉक्टर दलाल जी, लेकिन आज इस संदर्भ में हमने बात करना बहुत जरूरी है। गोलवलकर सोमनाथ के मंदिर के अपवित्रीकरण और विनाश पर चर्चा करते हुए उसने कहा, 1000 वर्ष पूरे, 1000 वर्ष पहले हमारे लोगों ने हम पर आक्रमण करने के लिए विदेशियों को आमंत्रित किया जी। उसके बाद मैं बीच में थोड़ा सा छोड़ रहा हूं, उसने खैबर दर्रे को पार किया और सोमनाथ की संपदा को लूटने के लिए भारत में अपना पैर रखा। उसे रेगिस्तान के भारी जंगल को पार करना था, हालांकि रेगिस्तान के भारी रेतों के पार करना था, वो जंगल कह रहे हैं। एक ऐसा समय भी था जब उसके पास अपनी सेना के लिए और अपने लिए भोजन और पानी नहीं था। उसे अपनी नियति पर छोड़ दिया गया होता तो वह खत्म हो गया होता, और राजस्थान के जलते बालुओं ने उसकी हड्डियों को भी खत्म कर दिया होता। लेकिन नहीं, महमूद गजनी ने स्थानीय सरदारों को यह विश्वास दिलाया, और यहां उनका मतलब है हिंदू स्थानीय सरदारों से, को यह विश्वास दिलाया कि सौराष्ट्र के शासक उनके खिलाफ विस्तारवादी इरादा रखते हैं। उन्होंने अपनी मूर्खता तथा संकीर्णता के चलते उस पर विश्वास कर लिया और वो उसके साथ हो लिए। जब महमूद गजनी ने महान मंदिर पर हमला किया तो वो हिंदू थे, हमारे रक्त के रक्त, हमारे हाड़ मांस, हमारी आत्मा की आत्मा, जो उसकी सेना के हिरावल थे। सोमनाथ को हिंदुओं के सक्रिय सहयोग से अपवित्र किया गया, ये इतिहास के तथ्य हैं।
सबसे पहले तो हिंदुओं ने, और आरएसएस उनका ठेकेदार है, आरएसएस दुनिया के हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने संगठन को भंग कर देना चाहिए, पूरे देश से माफी 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 मांगनी चाहिए। उसके बाद जनाब जगन्नाथ मंदिर पर आ जाइए, 5 धामों में एक है। और मैं ये किसी कम्युनिस्ट का, ये हिंदू विरोधी की बात नहीं कर रहा हूं, विवेकानंद जी की बात कर रहा हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आज विवेकानंद जी भी आ जाए, हिंदुत्ववादी गुंडे, ये गाय के नाम पे तो जो लिंच करते हैं, उससे पहले आधे मिनट के अंदर लिंच कर देंगे उनको। बाबा साहब अगर भगत सिंह की बात तो छोड़ दीजिए, जरा सुन लीजिए सोमनाथ मंदिर के बारे में उन्होंने क्या कहा है। जगन्नाथ एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, हमने इसे और अन्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया एवं उनका हिंदूकरण कर दिया। हमें अभी उसकी तरह अनेकों काम करने होंगे। और उसके साथ ही साथ बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि जो रथ यात्रा है, ये एक बौद्ध त्योहार था जगन्नाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ, जिसको भी ब्राह्मणों ने अपना लिया। जो रथ यात्रा है जगन्नाथ की, जिसको आजकल ये आरएसएस वाले सब जगह देश के अंदर फैला रहे हैं, जैसे रामनवमी को और हनुमान जी के जन्मदिन को, ये भी एक बौद्ध त्योहार था। लेकिन ये दंगा नहीं कराता था, ये झगड़ा नहीं कराता था, ये सारा ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक संघर्ष का था। और उसके बाद आप ये बहुजन के साथी बहुत सारे बौद्ध इतिहास को जानते हैं किस तरह से, कि जो शुंगा डायनेस्टी के जो आखिरी बौद्ध किंग थे, बृहद्र था, उनको पुष्यमित्र शुंगा ने उनको कत्ल किया था और उसके बाद ब्राह्मण राज स्थापित किया था। और मौर्य काल के अंतिम राजा बृहद्रथ जी, बृहद्रथ थे, और उनको जो उनका प्राइम मिनिस्टर था ब्राह्मण पुष्यमित्रा शुंगा, सेनापति जी सेनापति था, तो वो उसने उनका मर्डर किया था। और उसके बाद उसने ये ऐलान किया था कि एक 100 दिनार देगा जो भी एक श्रवण का, यानी जो भी एक बौद्ध या जैन बौद्ध का सर काट कर लाएंगे, उसको 100 दिनार दिए जाएंगे। और उसके बाद आजकल इनको दयानंद सरस्वती जी की भी बहुत, स्वामी दयानंद सरस्वती की भी, माफ कीजिए, बहुत याद आती है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा, जरा मेरे साथियों उसको सुन लीजिए, शंकराचार्य पर उनका लेख है, एक चैप्टर है उनका, क्या नाम है उनकी किताब का, सत्यार्थ प्रकाश जी, सत्यार्थ प्रकाश। वो हिंदी में भी आप जाके देख सकते हैं, और उसके अंदर चैप्टर है शंकराचार्य का। 10 साल तक उन्होंने सारे देश का दौरा किया शंकराचार्य ने। उन्होंने जैनिज्म को धत्कारा और वैदिक रिलीजन की वाहवाही की। आज जो हमारे जमाने में सारे जैन धर्म के धार्मिक स्थल और उनकी मूर्तियां टूटी हुई पाई जाती हैं, ये शंकराचार्य की सेना की वजह से हैं। जैनियों ने या तो खुद तोड़ दिए थे, या हम शंकराचार्य ने तोड़ दिया था। ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं दयानंद सरस्वती। तो आप इसको ले आइए ना, आप जो है मुगलों को निकाल दीजिए, लेकिन भारत का असली इतिहास जो हिंदू इतिहास है उसको पढ़वा दीजिए ना। मनुस्मृति किसने लिखी? चाणक्य का अर्थशास्त्र किसने लिखा? जब अमित शाह, जिनको ये हिंदुत्ववादी और बहुत सारे दूसरे चाणक्य कहते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हम जो भी दंगे में हिस्सा लेगा, और वो नाम नहीं लेते लेकिन मुसलमान, उसको हम उल्टा लटका देंगे। एक तो इंडियन पेनल कोड में वो होम मिनिस्टर हैं, उनको जानते हैं इंडियन पेनल कोड में उल्टा लटकाने का कोई नहीं है, सीधे लटकाने का है गर्दन के जरिए। हाँ, ये सजा कहां से दी गई है? ये अर्थशास्त्र में लिखी हुई सजा है। आपकी बीवी आपको परेशान कर रही हुई, क्या सजाएं देनी है? आपने राज्य के जो दुश्मन है, राज्य को जिनसे खतरा हो, उनको कैसी सजा देनी है? एक चैप्टर है पूरा, 30, 40, 50 तरह की सजाएं हैं। कैसे डंडा फंसाना है, कैसे उल्टा लटकाना है, कैसे पानी में डुबोना है। ये चाणक्य जो है, ये ऐसे ही नहीं है हमेशा चाणक्य। ये चाणक्य सचमुच में वो तानाशाही किताब जो है, वो गुंडागर्दी की जो किताब है, ये उसको करने का। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो है, बहुत आपको मुसलमानों पर गुस्सा है और मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन भाई मुगल राज तो प्योर एंड प्योर हिंदू राज था, ठाकुर राज था, ब्राह्मण राज था। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत मराठा सेना की बात करते हैं, मराठा हिंदू सेना थी। इन्होंने जरूर एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, सर जादूनाथ सरकार। सर जादूनाथ सरकार को आरएसएस हिंदुत्ववादी इतिहासकार कहती है।
वो ये कहती है कि ये सचमुच में एक हिंदुत्ववादी इतिहासकार था। मराठा सेना ने जो बंगाल में हमला किया है, उन्होंने जो उसका वृतांत लिखा है, मैं ये बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा है कि मराठास स्नैच्ड अवे गोल्ड एंड सिल्वर रिजेक्टिंग एवरीथिंग एल्स। मराठों ने बंगाल के हिंदुओं से सोना और चांदी छीन, हर चीज को छोड़ दिया, सोना चांदी छीनी। उन्होंने कुछ लोगों के हाथ काट दिए, कुछ के नाक और कान काट दिए, कुछ को सीधा काट दिया। उन्होंने जो खूबसूरत हिंदू औरतें थी उनको घसीट कर ले गए और उनको रेप करने के बाद ही उनको छोड़ा। उसके बाद वो ये भी कहते हैं, साहू राजा के जो फौजी हैं, दे आर निगर्ड ऑफ पिटी स्लेयर्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स, कि वो जो साहू राजा के जो मराठा सिपाही हैं, उनको इतने नीच हैं, इतने कमीन हैं, वो किसी पर रहम नहीं करते हैं। वो जो हामला औरतें हैं उनको और बच्चों को कत्ल करते हैं, वो ब्राह्मण्स का कत्ल करते हैं, गरीबों को कत्ल करते हैं। वो एक जंगली, जैसे उन पर जंगली पर सवार है। वो बच्चे और औरतें जो ब्राह्मणों की हैं उनको मारते हैं। और उन्होंने कोई भी ऐसा शर्मनाक जुर्म नहीं छोड़ा है जो उन्होंने नहीं किया है। तो आरएसएस वालों, एनसीईआरटी वालों, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों, औरंगजेब को निकालो, मुगल को निकालो, क्योंकि उसमें तुम्हारे अपनी कुकर्मों पर तुम पर्दा डालना चाहते हो। तुमको मुगलों से कोई गुस्सा ऐसा नहीं है, मुगल राज तो तुम ही चला रहे थे। लेकिन बात यह है कि तुम उसकी जगह किसको रखोगे? तुम पढ़ाओ हमको जगन्नाथ इतिहास, क्या हुआ, सोमनाथ कैसे लूटा गया था, अकबर को किसने बुलाया था, ये बताओ। और दूसरी बात यह है कि जब ये जाहिलों की और ये क्रिमिनल्स की टोली आरएसएस वाली जब ये कहती है कि मुगल राज को हम हटाएंगे, तो ये बहादुर शाह जफर ने जो नेतृत्व किया था आजादी की लड़ाई का, जिसके लिए सावरकर ने भी इतनी मोटी किताब लिखी, भाई लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, हमारे ये हरियाणा के राव तुलाराम, इन्होंने किसका नेतृत्व माना था? किसका माना था नेतृत्व? नाना साहब किसका नेतृत्व माना था? बहादुर शाह जफर का। और बहादुर शाह जफर के बारे में आप कुछ भी कहें, लेकिन उसकी सजा भोगते हुए वो सारा भेजे गए थे वो बर्मा। तो आप क्या कह रहे हो कि आप मुगलों के सहारे आप 1857 की लड़ाई को भी जलील कर रहे हो। आप जो है उदाबाई की कुर्बानी को जलील कर रहे हो, आज लक्ष्मीबाई की कुर्बानी को आप जलील कर रहे हो, आप हजरत बेगम की कुर्बानी को आप जलील कर रहे हो। तो आपको ये देश कभी नहीं भूलेगा। इस देश के मुसलमान और ईसाई, और उनको तो छोड़िए, इस देश के हिंदू आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा गद्दार जिन्होंने, जिसका राज हुआ। हमारे यहाँ एक कहावत होती है भाई साहब, एक कहावत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो राजपूत होते हैं। राजपूत का मतलब क्या है? ये राजपूत नहीं, कास्ट, जिसका राज होता है वो उसके पूत होते हैं। मुसलमान में ऐसे बहुत हैं जो आज आरएसएस की चमचागिरी और दलाली कर रहे हैं। ये अगर आज मैं कहता हूं औरंगजेब का राज आ जाए, तो मोहन भगवत साहब कहेंगे, जरूर कहेंगे, आरएसएस का कोई आदमी कहेगा, जनाब हमने तो आपके आने का जिक्र हमारे गुरु गोलवालकर ने पहले ही कर दिया था। ये टोली है चोरों की, बेईमानों की, जो अपनों के सगे नहीं हुए। आप जानते हैं कितनी हिंदू लड़कियों से आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने बलात्कार किए हैं। वो लोग धरनों पर बैठे हैं कि उनका नाम बता दो, ये कर दो। आप अंकिता का आप नाम जानते हैं, बहुत सारे नामों में से एक अंकिता। अभी भी देहरादून में और सब जगह सैकड़ों लोग बैठे हैं कि वो वीआईपी जो बीजेपी का आदमी, जिसका हमने मसाज करने के लिए उस बच्ची को कहा था, उसका नाम बता दो। ये क्या इनके चेहरे पर तो काला पूतना भी, क्योंकि काला रंग भी एक अच्छा रंग होता है, उनको क्यों खराब किया जाए इन पर। तो इनको मुगल उगल से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अपने ब्राह्मणवाद की जो कुकर्म है उनको छुपाना है। बहुत धन्यवाद। चलिए सर, शुक्रिया सर। और आपने बहुत विस्तार से और बहुत ही सरल शब्दों में पूरा समझाया है कि इसके निकालने के क्या मायने, क्या सरकार इतिहास के साथ खेल कर रही है, लीला कर रही है। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर मिलता हूं आपसे जल्दी अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय हिंद।